हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों अभी जो है नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, दिसंबर अब आने वाला है। ठंडी बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पे आ गई है, तो देख सकते हैं आप गुलाब में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। गुलाब बिल्कुल ही एकदम घना होते जा रहा है और मैक्सिमम फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो रहा है। जो भी पौधे डोरमेंस पीरियड में गए हुए थे, सारे ही पौधे जो है वो अब रिकवर हो चुके हैं। सारे ही पौधे में फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो गई है। पौधा का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा हो गया है। सारे ही पौधे की हेल्थ आप देख सकते हो कितनी अच्छी है और सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियां बन रही है और पौधे में फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। चाहे वो छोटा पौधा हो या फिर बड़ा पौधा हो, कटिंग हो या फिर कोई भी चीज हो। देख सकते हैं ये हमारा कटिंग है। कटिंग का ग्रोथ आप कितने अच्छे से हमारा कटिंग का ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारी कटिंग में नई नई बेसल्स आ रही हैं, हेल्दी बेसल्स आ रही हैं। कटिंग में भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा न्यूट्रिशन दिया हुआ है, तभी हमारा पौधा डोरमेंस पीरियड से बाहर आके और मैक्सिमम ग्रोथ के साथ बम्पर फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो गया है। जो भी नई ग्रोथ आ रही है, सारे ही ग्रोथ में कलियां बन रही है। देख सकते हैं भर भर के कितनी सारी पौधे में कलियां बन रही है। पौधा भी जो है वो बहुत ही अच्छा घना हो गया है। एक भी पत्तियां आपको खराब नजर नहीं आएंगी। सारे ही लेस ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और बहुत ही हेल्दी पत्तियां हैं, हेल्दी ब्रांचेस हैं। फ्लावर्स के साइज भी देख सकते हैं कितने अच्छे, एकदम बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स खिल रहे हैं, बड़ी बड़ी साइज की कलियां आ रही हैं। तो जिनके भी पौधे में इस तरह की समस्या अभी तक बनी हुई है कि पौधे में नई नई सूट्स नहीं आ रही हैं, नई नई बेसल्स नहीं आ रही हैं, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है तो छोटी छोटी साइज की हो रही है, बड़ी बड़ी साइज की कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरह की समस्या जिनके भी पौधे में अभी तक से लगी हुई है, उनके लिए यह जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके किचन में ही मिलने वाले कुछ ऐसे चीजों से न्यूट्रिशन बना के बताऊंगी जिसकी सहायता से ही आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होना तैयार हो जाएगी और बम्पर ग्रोथ आना भी तैयार हो जाएगा। पौधा एकदम हेल्दी हो जाएगा, पौधे में भर भर के फ्लावरिंग जो है दोस्तों वो होने लगेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप गुलाब के पौधे अपने गार्डन में लगाए हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले गुलाब के प्रॉपर केयर को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुलाब का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। अगर आप उसकी अच्छी केयर नहीं करते हैं तो आपको गुलाब के पौधे से अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है। और गुलाब के पौधे में अगर आप ज्यादा न्यूट्रिशन दे देते हो या फिर कोई भी गलत न्यूट्रिशन दे देते हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में दे देते हो, तो यह जो पौधा है ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, खराब भी बहुत ही जल्दी होने लगता है। इसलिए हमें गुलाब के पौधे की बहुत ही अच्छी केयर करने की आवश्यकता होती है। साथ ही हम जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो एक लिमिट मात्रा में देना होता है और एक जो है दोस्तों वो आपको शेड्यूल बना के देना होता है। अगर आप थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मिस्टेक करोगे तो आपके पौधे में आपको रिजल्ट तुरंत से देखने को मिल जाएगी और पौधा खराब भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ केयर्स की जो पौधे को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अभी पौधे में जो भी इस तरह की खराब पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, उनको आप पौधे से हटा लें और पौधे से जो है वो दूर ही आप उसको फेंकें। ऐसा नहीं है कि गमले की मिट्टी में गिरा के रख दें। अगर इस तरह की गलती करोगे तो आपकी गमले की मिट्टी भी खराब हो जाएगी और वो धीरे धीरे पौधे के रूट्स को भी खराब कर देंगे। इसलिए जो भी पौधे में खराब पत्तियां हैं, सारे ही खराब पत्तियों को चुन चुन के आपको हटाना है और पौधे से सबसे पहले अलग कर देना है। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है, अभी आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में रखना है। पौधे में फोटोसिंथेसिस की कमी प्रक्रिया करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पौधा आपका जितना ज्यादा हेल्दी होगा, पौधे को जितना ज्यादा धूप मिलेगा तभी आपका पौधा उतना ज्यादा हेल्दी होगा और उतनी ज्यादा नई नई ग्रोथ लेके आएगा। तो इसके लिए आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले एरिया में रखिए, मतलब दिन भर का धूप आपको आपके पौधे को दिलाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, समय समय पे पौधे की प्रूनिंग। जो भी इस तरह की फ्लावर्स खिल रही हैं, जैसे ही ये सूख जाएं आप इसको 2 पत्ती के नीचे से यहाँ से कट कर दे। कटर का हेल्प ले रहे हो तो सैनिटाइज हुआ कटर का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर जो है पौधे में बहुत ही जल्दी जो है वो डायबैक जैसी समस्या आने लगती है। तो 2 पत्तियों के नीचे से कट कर दोगे, पौधा का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता रहेगा, पौधे में कटाई छटाई होती रहेगी, ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता रहेगा, तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग जो है वो आती रहेगी। क्योंकि ये जो गुलाब के पौधे होते हैं ये हमेशा
हमेशा नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करते हैं। इसमें कभी भी पुरानी ब्रांचेस में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस लेने के लिए आपको समय समय पे पौधे की प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप समय समय पे इस चीज का ध्यान दें और पौधे की प्रूनिंग समय समय पे करते रहें, तभी आपको आपके पौधे से बम्पर फ्लावरिंग मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि गमले की मिट्टी की गुड़ाई और साफ सफाई। साफ सफाई एकदम गमले में बनाए रखना है आपको, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है उसे गंदगी वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। जितनी साफ सफाई मिट्टी में बनी हुई रहेगी, पौधा आपका उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा। तो इसलिए आप हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। खरपतवार, पत्तियां वगैरह, सूखी पत्ती, जो भी गंदगी पौधे में आपको दिख रही है उनको आप समय समय पे हटा दें। और साथ ही जो है दोस्तों, गमले की मिट्टी की गुड़ाई 15 दिन में एक बार करते रहें। गमले में धूप हवा जाएगी तो गमले में किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगेंगी। आपका जो पौधा है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। ये जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, यह टिप्स को आपको पूरा ही गुलाब के सीजन में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये टिप्स सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। उसके बाद न्यूट्रिशन के लिए आज हमने जिस चीज का इस्तेमाल किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। वो है ये चीज, ये आपके किचन में मिलने वाला बहुत ही मामूली सा चीज है। ये क्या है दोस्तों? ये है प्याज। प्याज जो है सारे ही लोगों के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि आप किचन में इसको जो है वो खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसके आपके पौधे में भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से आपका जो पौधा है वो बम्पर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही भर भर के फूल और कलियां लाने लगता है। पौधे में किसी भी तरह की अगर फंगस वगैरह, कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी पौधे से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज का इस्तेमाल। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और मेनली जो है दोस्तों ये एक सीवीड फर्टिलाइजर का काम करता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है। हमारे पौधे के रूट्स में जाके बहुत ही अच्छे से काम करता है, उसको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। साथ ही रूट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सल्फर की मात्रा से पौधे के रूट्स में किसी भी तरह की खराबी नहीं होती है। जो भी अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो वो भी दूर दूर तक फिर नजर नहीं आते हैं। एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपके पौधे में आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा जो है वो बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैंने प्याज का कैसे इस्तेमाल किया हुआ है वो चलिए मैं अब आप सभी को बताती हूँ। प्याज के साथ साथ आपको इसमें और भी दूसरा चीज और एक चीज का हेल्प पड़ने वाला है दोस्तों। वो क्या ही चीज है वो आप देख सकते हैं। वो ये है आपके किचन में मिलने वाला बहुत ही मामूली सा चीज, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है दोस्तों, इसमें टैनिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है, जिसकी सहायता से हमारे जो गमले की मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई रहती है। साथ ही ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और नाइट्रोजन की सहायता से ही पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आती है, नई नई बेसल्स आती हैं। इस तरह की आपको नई नई बेसल्स देखने को मिलेगी और तो और इस तरह की नई नई बेसल्स, नई नई ग्रोथ से आपका पौधा भर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस चाय की पत्ती के ही इस्तेमाल से। आप इसके जगह पे कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चाय की पत्ती जो होती है वो सारे ही लोगों के किचन में आसानी से मिलने वाला चीज होता है, इसलिए मैंने ये बताया हुआ है चाय की पत्ती। अब चलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन को बना के तैयार करते हैं। और चाय की पत्ती की सहायता से और एक चीज होता है दोस्तों, हमारे गमले की मिट्टी जो होती है वो एसिडिक बनी हुई रहती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं उनके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो भी पौधे में ग्रोथ नहीं आती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। इस तरह की पौधा नया नया सूट्स जो है वो नहीं निकालता है और जब तक नई सूट्स नहीं आएंगी तब तक पौधे में कलियां भी नहीं बनेंगी। तो इसलिए आपको नई ग्रोथ लेने के लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हमने न्यूट्रिशन पहले से ही बना के तैयार करके रख लिया है दोस्तों। कैसे बनाना है वो मैं चलिए अब आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना के पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। हमने क्या किया था, इसको बनाने के लिए अभी जैसे कि ठंडी आ गई है तो आपको 24 आवर कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ 24 आवर पहले ही जो है दोस्तों हमने कल ही इसको भिगो के और रख दिया हुआ था। देख सकते हैं यहाँ 2 से 3 जो है वो प्याज के छिलके हैं और 1 चम्मच हमने यहाँ पे चाय पत्ती लिया हुआ है। यहाँ पे दोनों ही चीज को आपको क्या करना था, भिगो के रखना था, ताकि ये जो भी चीजें है ये अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दे, क्योंकि हम यहाँ पे एक लिक्विड के तौर पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद चाय की पत्ती को आपको छोड़ देना है दोस्तों इस कंटेनर में ही, लेकिन यह जो प्याज के छिलके हैं इनको क्या करना है, आपको छान के निकाल लेना है, क्योंकि प्याज के छिलके अगर गमले में चल जाएंगे तो हो सकते हैं ये फंगस वगैरह पैदा कर देंगे। इसलिए आपको इन छिलकों को, बड़े बड़े छिलकों को गमले में नहीं डालना है। बट चाय की पत्ती अगर गीली भी रहेगी और वो गमले में चल जाएगी तो किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाएगी, पौधे में बेहतर रिजल्ट ही लाएगी। तो इस तरह से जो है दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन अब
जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ये पूरा ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है और ये सारे ही चीज़ों ने अपने पानी में जो है अपने न्यूट्रिशन को छोड़ दिया हुआ है। तो इसका कलर देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो गया है। और अभी ठंडा का टाइम है, इसलिए जो है दोस्तों आपको 24 आवर तक मैंने रखने के लिए बोला हुआ है। अगर ठंडी नहीं होती तो आप इसको कम टाइम के लिए भी रखते तो ये आसानी से बन जाता, लेकिन ठंडी को देखते हुए आपको ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा, तभी आपके पौधे में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो पानी में छोड़ेगा। जो भी चीज़ आप पानी में डाले हुए हो वो सारे ही चीज़ों ने। तो यहाँ मैंने 24 आवर के लिए रखा हुआ था। अब ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है, पौधे में डालने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसको कैसे डालना है, कितनी क्वांटिटी में पानी का डाइल्यूट करना है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो हम जो है दोस्तों उसे डायरेक्ट जो है वो नहीं डालते हैं गमले में। हम सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद ही इसको गमले में डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको पानी का डाइल्यूट करना है। तो यहाँ पे जो हमने जितनी पानी लिया हुआ था दोस्तों इस न्यूट्रिशन को बनाने के लिए, ये हमने लिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 ml पानी। इसमें हम लोग क्या करेंगे और फ्रेश उतना ही पानी जो है वो इस तरह से डाइल्यूट कर लेंगे। फ्रेश पानी का आपको उतना ही डाइल्यूट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ये जो अब जो हमारा ये फर्टिलाइजर है ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको पौधे में डाल सकते हैं और देख सकते हैं छिलके को हमने बहुत ही अच्छे से छाक लिया हुआ है, लेकिन चाय की पत्ती जो है वो गमले में है ही। तो चाय की पत्ती गमले में रहेगी तो भी किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाएगी और वो जो छिलके हैं वो खराबी करते हैं, इसलिए उसे आपको हटा देना है। उसके बाद आपको इस तरह से प्रत्येक गमले में ये जो आधा लीटर बन के हमारा तैयार हुआ है इसको 3 से 4 पौधे में इस तरह से दे देना है। इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है और अभी आप उन्हीं पौधों को दें जिन पौधों को यह न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें अभी तक फ्लावरिंग एक्टिव नहीं हुई है, खास करके जिसमें अभी तक नई ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है, किसी भी तरह की पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसमें जो है दोस्तों आप अगर इस न्यूट्रिशन को दे दोगे तो आपका पौधा भर भर के कलियां लाएगा, भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आएंगी और प्याज की सहायता से अगर फ्लावरिंग छोटी हो रही है तो फ्लावरिंग भी जो है दोस्तों वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज की आने लगेगी। डोरमेंस पीरियड से बाहर निकालने के लिए आपके पौधे के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है। अभी आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपका पौधा पूरे ही ठंडी भर भर के जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी साइज की फ्लावरिंग लाने लगेगा और भर भर के पौधे में नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। बस आपको इस न्यूट्रिशन को अपने घर में ही बना के दे देना है, आपको ज्यादा झंझट झमेला भी नहीं लगेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताया ये आपके घर में ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, आपको कहीं से मार्केट से लाने की भी आवश्यकता नहीं है और आपके पौधे में इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी आती है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार करें दोस्तों। 15 दिन में एक बार करने से ही आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आप मेरे ओवरऑल गुलाब का ग्रोथ, गुलाब में कितनी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ सारे ही पौधे फ्लावरिंग के लिए भी एक्टिव हो गए हैं। पौधे में भर भर के जो है वो फूल और कलियां भी आना शुरू हो गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही कमाल है दोस्तों और मैं हमेशा अपने पौधे में पहले करके देखती हूँ, जब मुझे अच्छा रिजल्ट आता है तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी जरूर इसका इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पौधे में कैसी रिजल्ट आई। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।